अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं? और क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है, मुअत्तल भी हो सकता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस की ऐसी चंद गलतियाँ जिन्हें आप ना करें और आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को मुअत्तल होने से बचाएं। सबसे पहले सऊदी अरब ने एक कानून मुतरफ़ करवाया है कि पॉइंट्स का, ठीक है। तो छोटी से छोटी गलती से बड़ी गलती तक चंद पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट की स्कोरिंग की जाती है। जब आपके एक बार पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू हो जाते हैं जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है। पॉइंट क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन सी खिलाफ वर्जी पर आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मुअत्तल होता है, आप किस तरह उसे अपने मुअत्तल होने से बचा सकते हैं। मुअत्तल का मतलब है कि उसे कैंसिल होने से बचा सकते हैं। तो सिंपली आज की वीडियो इसी चीज़ के बारे में होगी, थोड़ा सा गौर से आपने इसे सुनना है। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल गाइड करता हूँ कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं और इसका किस खिलाफ वर्जी पर कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं और ये कितने पॉइंट्स मुकम्मल होने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है, बिल्कुल कैंसिल किया जाता है। तो सिंपली आज मैं आपको कुछ मैंने यहाँ पर लिखे हुए अपने मोबाइल के अंदर, मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स 2 से 24 तक शुरू होते हैं, ठीक है। 2 नंबर से 24 नंबर तक ये पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे कम पॉइंट्स जिस पर आपको चार्ज किए जाते हैं, जिस यानी कि आपको दिए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो फिर आप पर 2 पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं आपके इस खिलाफ वर्जी पर, ठीक है। उसके बाद है 4 पॉइंट्स आपके लाइसेंस में ऐड किए जाते हैं। अगर आप दौरान ड्राइविंग अगर आप फ़ोन सुन रहे होते हैं तो फिर उसके लिए 4 पॉइंट्स होते हैं। 4 पॉइंट्स आपके इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास पैदल चलने वालों का रास्ता, ठीक है। अब कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग लगी हुई है, अगर आप वहाँ पर नहीं रुके, देखा नहीं, उसे एहतियात नहीं की, वहाँ से ऐसे ही पार कर गए ज़ेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पर आदमी गुजरते हैं, तो वो ज़्यादातर सिग्नल्स के पास होती है। या फिर अगर आप कहीं आम मामूली रोड पर चले जाएं तो फिर कहीं पार्क वगैरह के अंदर वो लगे होते हैं, उनका ख्याल रखना। तो उस पर आपसे 6 पॉइंट्स आपको यानी चार्ज किए जाते हैं आपके लाइसेंस पर। फिर उसके बाद आते हैं 8 पॉइंट्स आपके काटे जाते हैं अगर आप किसी पुलिस के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हैं, ठीक है। अब अगर किसी शुरते ने आपको रोका, आप नहीं रुके, तो फिर उस पर आपको 8 पॉइंट चार्ज किए जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है 12 पॉइंट्स अगर आप अपनी गाड़ी को गलत सिम्स पर चला रहे हैं, यानी कि अक्स, ठीक है। अब जो मेरी साइड है उससे छोड़कर मैं दूसरी साइड पे गाड़ी चला रहा हूँ, अक्स आ रहा हूँ, तो उसके लिए आपको 12 पॉइंट्स का आपको चार्ज किए जाएंगे। इससे भी आपने एहतियात करें। 8 से 12 पॉइंट्स आपसे चार्ज किए जाते हैं आपको अगर आप अपनी गाड़ी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओवर स्पीडिंग जो लिमिट है, लिमिट को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेड सिग्नल तोड़ना। रेड सिग्नल अगर आप तोड़ेंगे तो फिर 12 पॉइंट्स आपको ऐड किए जाएंगे आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर अगर आप अपना रेड सिग्नल को क्रॉस करते हैं। तो फिर जुर्माना तो होगा जो होगा। फिर इसके बाद ये पॉइंट्स हैं। अच्छा, इसके बाद है फिर हमारे पास लास्ट में ये जो 24 नंबर है, ये ख़तरनाक ड्राइविंग या रेस लगाना। अगर आपने किसी के साथ रेस लगाई है या ख़तरनाक ड्राइविंग की है तो फिर आपको चार्ज किए जाएंगे 24 पॉइंट्स, ठीक है। ये अब आपने अपना पॉइंट्स याद रख लेने, ठीक है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि आपका लाइसेंस कैसे कैंसिल होता है, कितने दिनों के कैंसिल होता है, तो फिर ये पूरी तफसील अब इसके बारे में बताता हूँ। तो अगर आप यानी कि आप जैसे 24 पॉइंट आप पहुँचते हैं उसके बाद फिर आप पर रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब पहली बार अगर 24 पॉइंट आपने मुकम्मल किए हैं, आपके लाइसेंस पर आ चुके हैं खिलाफ वर्जियों को करते करते, तो फिर इसके लिए आपको 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। आप अपने लाइसेंस को इस्तेमाल नहीं कर सकते 3 महीने के लिए अगर आपने 24 पॉइंट क्रॉस कर लिए, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बार अगर आपने दोबारा 24 पॉइंट क्रॉस कर लिए तो फिर उसके बाद आपको 6 महीने की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है, मुअत्तल हो जाएगा। अगर आपने तीसरी बार भी दोबारा 24 पॉइंट की हद क्रॉस की तो फिर आपको 1 साल के लिए रिस्ट्रिक्शन कर दी जाती है ड्राइविंग। अपना ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है 1 साल के लिए अगर आपने तीसरी बार दोबारा 24 पॉइंट को पार कर लिया। अगर आपने चौथी बार अपने 24 पॉइंट को क्रॉस किया तो फिर इसके लिए आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मुस्तकिल बंद हो जाएगा, मुस्तकिल, ठीक है। फिर आपका अब नहीं बनवा सकते। अच्छा, फिर इसे आप किस तरह ख़त्म करते हैं, ठीक है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके एक बार पॉइंट्स मुकम्मल हो गए, अगर आपने दोबारा 1 साल तक कोई भी ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं की जो कानून की होती है, ज़्यादातर ट्रैफिक कानून की, तो फिर 1 साल के अंदर अंदर
फिर ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ये सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप 1 साल के अंदर अंदर कानून के अंदर रह कर अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप अगर कोई भी मुखालफा नहीं आता, तो फिर वो जो पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिक 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर आपने दोबारा कोई गलती की तो फिर उस गलती के लिए आपको यहाँ पर दोबारा से पॉइंट चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, गिनने शुरू हो जाएंगे वो, यानी कि 1 साल के अंदर अगर ये आपने 24 पॉइंट मुकम्मल किया तो फिर आप पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि ये पॉइंट्स कैसे पता चल सकते हैं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर कितने पॉइंट्स हैं इस वक्त। ये आप अबशिर से भी चेक कर सकते हैं, ताकिब एक नाम है वहाँ से वेबसाइट का, वहाँ पर आप विज़िट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मरूर की हेल्पलाइन पर कॉल करके 993 पर आप वहाँ से भी मालूमात ले सकते हैं कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर कितने पॉइंट्स लग चुके हैं, कितनी खिलाफ वर्जियों पर कितने पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है बिल्कुल फाइनल, तो फिर आपको फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपके लिए ये होगा कि आपको एक सेफ्टी आपको कोर्स करना पड़ेगा। फिर सेफ्टी कोर्स करने के बाद दोबारा आपका लाइसेंस बहाल हो जाएगा। ये चीज़ें चंद अहम चीज़ें हैं जब आप ड्राइविंग करें सऊदी अरब में, तो फिर इन चीज़ों को अपने जहन में रख के ड्राइविंग करें। ये थोड़ी सी मालूमात थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मालूमात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की आपके साथ मालूमात शेयर करता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।